चलिए दोस्तों, फिर से शुरू करते हैं करंट अफेयर्स की एक नई क्लास। आज मैं करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके समक्ष लाया हूं, जिससे आपको सभी छोटे बड़े एग्जाम में बहुत ही अधिक हेल्प मिलने वाली है। आईएएस, पीसीएस, लोअर एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज में 5 से 10 प्रश्न जरूर इस फील्ड से होते हैं। तो ज़रा ध्यान से, अगर वीडियो से संबंधित राय देना चाहते हैं, सुधार हेतु कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं पॉइंट वाइज बजट के मुख्य बिंदु। पहला पॉइंट है, यह भारत का प्रथम डिजिटल यूनियन बजट है। डिजिटल यूनियन बजट यानी कि यह पूरी तरह से डिजिटल फॉर्म में है। पहले बजट लिखित फॉर्म में होता था, एक बड़े से बक्से में लाया जाता था, और अब वर्तमान में इसे केवल एक टैब फॉर्म में लाया गया है और एक टैब फॉर्म में इसे पढ़ा गया है। तो यह भारत का प्रथम डिजिटल यूनियन बजट है। दूसरा पॉइंट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2021 को प्रस्तुत किया गया। बजट के 6 मुख्य स्तंभ हैं, 6 पिलर्स हैं। पहला है स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है इस बार, क्योंकि कोरोना काल है तो स्वास्थ्य संबंधी बड़ी समस्याएं देश को झेलनी पड़ी हैं, तो स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान दिया गया है। दूसरा है भौतिक एवं वित्तीय पूंजी तथा आधारभूत ढांचा। तो आधारभूत ढांचा विकास की इसमें बात कही गई है। तीसरा है समावेशित विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट जिसे कहते हैं। समावेशित विकास, सभी क्षेत्रों को, सभी लोगों को साथ में लेकर जो विकास किया जाता है उसे समावेशित विकास कहते हैं। अगला है मानव पूंजी को प्रोत्साहन, मानव ह्यूमन कैपिटल को इसमें प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। अगला है नवोन्मेष, शोध एवं विकास, जिसे बोलते हैं इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस पर इसमें जोर दिया गया है। अगला है न्यूनतम सरकार महत्तम कार्य, यानी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, इसमें जोर दिया गया है। इसका मतलब है कि सरकार का आकार कम रखते हुए सरकार के कार्यों को बढ़ावा देना। तो अगले पॉइंट पे आते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट को लगभग डबल से अधिक कर दिया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2,23,846 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष 94,452 करोड़ था। इसमें लगभग 137% की वृद्धि हुई है। 3 क्षेत्रों पर स्वास्थ्य में जोर दिया गया है। पहला है प्रिवेंटिव, दूसरा है क्योरेटिव, तीसरा है वेलबींग। प्रिवेंटिव यानी कि बचाव पक्ष पर ध्यान दिया जा रहा है, क्यूरेटिव यानी देखभाल के पक्ष पर, और वेलबींग इंसान के स्वस्थ रहने पर जोर दिया जा रहा है। अगला पॉइंट है, कोविड वैक्सीन हेतु 35,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछेगा आपसे कि कोविड वैक्सीन हेतु यूनियन बजट 2020-21 में कितने हजार करोड़ का आवंटन किया गया है। तो इसमें आपका जवाब होगा 35,000 करोड़ का आवंटन। एक विशेष बात इसमें हेल्थ के क्षेत्र में कही गई है कि न्यूमोकोकल वैक्सीन, इसमें क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि न्यूमोकोकल वैक्सीन किस बीमारी से बचाव करती है। तो न्यूमोकोकल वैक्सीन संपूर्ण देश में लगाई जाएगी। अभी तक 5 राज्यों में ही ये लगाई जाती थी। इससे 50,000 बच्चों की जान बचा सकेगी। और न्यूमोकोकल वैक्सीन निमोनिया जैसे घातक रोग से बच्चों को बचाती है। बच्चों को निमोनिया एक गंभीर बीमारी होती है और कई बार बच्चों की जान चली जाती है। प्रतिवर्ष भारत में 50,000 बच्चे केवल निमोनिया से मरते हैं। तो इसलिए न्यूमोकोकल वैक्सीन को भी जो है चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम जो चलता है, जिसमें बच्चों को बहुत सारी वैक्सीनेशन किया जाता है, तो उसके अंतर्गत ला दिया गया है। अगला पॉइंट है, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना हेतु 64,180 करोड़ 6 वर्ष के लिए आवंटित किए गए हैं। दोस्तों, एक ही वीडियो में संपूर्ण बजट को पूरा कर पाना संभव नहीं है, इसलिए ये पहला वीडियो होगा बजट पर, और इसके बाद भी हम आगे एक आध और वीडियो बनाएंगे इस पर। आपकी सभी समस्याओं का समाधान इसमें हो जाएगा। अगला पॉइंट है, मिशन पोषण 2.0 लॉन्च किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। सार्वभौमिक जल की व्यवस्था की जाएगी। इसका मतलब यह है कि सभी घरों में जल की व्यवस्था की जाएगी। नल द्वारा जल सभी घरों को उपलब्ध कराया जाएगा।
जल जीवन मिशन, जो शहरी जल जीवन मिशन है, उसके लिए 28,700 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है अगले 5 वर्षों के लिए। 2.86 करोड़ घरों में नल की सुविधा दी जाएगी इस बजट के अंतर्गत। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 हेतु 1,41,678 करोड़ रुपए का आवंटन इसके अंतर्गत किया गया है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु 2,217 करोड़, यानी कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सरकार कार्य कर रही है। पूर्व में इस पर ध्यान नहीं दिया जाता था, आजकल वैश्विक जलवायु परिवर्तन के कारण इस क्षेत्र की ओर भी ध्यान गया है। तो वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु 2,217 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सरकार के द्वारा एक स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई गई है। यह स्क्रैपिंग पॉलिसी लगभग यह समझ लीजिए पहली बार भारत में लाई गई है। इससे पूर्व ये औद्योगिक देशों में या बड़े अमीर देशों में ही लाई गई थी। भारत में पुराने 100 साल पुराने वाहन भी चल सकते हैं अभी तक। तो अब ये पॉलिसी ला दी गई है ताकि पुराने बेकार हालत के वाहनों को सड़क से दूर रखा जा सके। इससे दो प्रकार का फायदा देश को होगा। एक तो पॉल्यूशन कंट्रोल होगा, दूसरा जो है जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं उनमें भी नियंत्रण हो सकेगा। तीसरा इसमें जो होगा वह वाहन उद्योग को भी फायदा मिलने वाला है, क्योंकि 15 साल बाद आपको वाहन बदलना पड़ेगा, तो हर 15 साल में नई डिमांड जनरेट होगी। तो बेकार और पुराने वाहनों की मुक्ति हेतु स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई गई है। व्यक्तिगत वाहन हेतु 20 वर्ष इसमें समय रखा गया है कि 20 वर्ष के बाद आपको अपने वाहन को कबाड़ में बेचना होगा। व्यावसायिक वाहन हेतु 15 वर्ष इसकी अवधि रखी गई है। एक अन्य स्कीम इसमें लाई गई है बजट 2021 में, PLI, इसकी फुल फॉर्म है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। PLI है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। PLI को आत्मनिर्भर भारत योजना के विकास के लिए लाया गया है। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत हम अधिकतर चीज़ों में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। जो कोर सेक्टर हैं, जो भी हम लोग आयात करते हैं, अभी कोरोना काल में बहुत सारी समस्याओं से विश्व को जूझना पड़ा, क्योंकि सप्लाई चेन के टूटने के कारण बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाई और बहुत सारी इंडस्ट्रीज को जो है बहुत घाटा देखना पड़ा। तो इसमें आत्मनिर्भर भारत योजना को बढ़ावा देने के लिए PLI स्कीम लाई गई है। इसमें आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत विनिर्माण वैश्विक चैंपियन बनने पर जोर दिया गया है। विनिर्माण, इसे मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल चैंपियन नाम दिया गया है, तो इस पर जोर दिया गया है। विनिर्माण कंपनियों को वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा बनाना। अभी तक चीन इसका एक बहुत बड़ा भागीदार है कि वह सप्लाई चेन में सबसे बड़ा रोल निभा रहा है, और इसीलिए वैश्विक क्षेत्र में उसकी बहुत बड़ी साख है। तो भारत भी अपनी कंपनियों को जो है इस सप्लाई चेन का हिस्सा बनाना चाहता है। इससे युवाओं के हेतु रोजगार प्रोत्साहन भी मिलेगा और रोजगार भी हो पाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो में इसका शेष भाग मैं प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।